आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दर्श गुंडों को मार भगाते हैं और नंदिनी थैंक्स भी नहीं कहती, इसीलिए दर्श मन ही मन सोचते हैं कि कितने रूड है ये। दर्श नंदिनी को कहते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झुनझुनवाला अंकल के लिए आया था, वैसे वेलकम। नंदिनी कह रही है कि मैंने आपको बुलाया क्या मदद के लिए? झुनझुनवाला अंकल की जो एहसान है दर्श पर, उसी लिए दर्श यहाँ पे रुके हुए हैं। तो नंदिनी दर्श को जाने के लिए कहती है और बॉटल में पैर लगकर खुद ही गिर पड़ती है और वो मारी कहकर उठती है, जिससे दर्श को नंदिनी की याद आ जाती है। नंदिनी इस बात को घुमाकर सो मडी कह देती है। फिर दर्श वहाँ से चले जाते हैं। चार्मी अपने दोस्त को फ़ोन करके ये कहते हैं कि नहाने के बाद ये छींके बंद ही नहीं होते। तभी शोभित वहाँ आ जाते हैं। चार्मी शोभित को देखकर कहती है, तुम फिर से यहाँ आ गए? शोभित कहते हैं, गुण को लेने आया हूँ, कोई गलतफहमी मत पाल लेना। गुण आकर शोभित का हाथ कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं चले। तो चार्मी को छींके आ जाने की वजह से शोभित को पुराने दिन याद आ जाते हैं। शोभित गुण को लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। मिल वहाँ आकर चार्मी से पूछते हैं, शोभित यहाँ कुछ कहा उसने तुमसे? चार्मी कहने लगी, मुझे लगा था कि गुण के साथ शोभित खुश नहीं है, लेकिन वो तो इस शादी को निभाना चाहती है। फिर चार्मी के दिल बहलाने के लिए उसे नंदिनी वाले आदतें और ट्रॉफी खाना सिखाती है मिल, जो करते करते मिल को सच में नंदिनी की याद आ जाती है। नंदिनी कानूरा से प्रे करती है कि सब ठीक हो जाए। तभी वो अपनी जैसी आदतें पाती है विनी में, वही ट्रॉफी खाती हुई। नंदिनी कहती है, ये गलत बात है, तुम खा रही हो, किसी और को मत सुनाओ। दूसरी ओर नंदिनी बनने की एक्टिंग में इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही होती है चार्मी, और दर्श है कि अभी भी विनी और उसकी माँ की वजह से है परेशान, और वही बात वो नंदिनी यानी कि चार्मी को बताते हैं। गुण बहुत परेशान है क्योंकि कभी ना कभी शोभित को घर वाले माफ़ कर देंगे और घर बुला लेंगे, ये सोचती थी गुण, लेकिन अब चार्मी भी उसी घर में है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो गुण सोचती है कि दर्श भाई को सच अब वो खुद बताएगी। नंदिनी और विनी एक साथ बात कर रहे होते हैं। विनी पूछते हैं कि गुंडों को कैसे भगाए, तो नंदिनी को दर्श की याद आ जाती है और विनी ये भी पूछते हैं कि सामान क्यों पैक्ड है, हम कहीं जा रहे हैं गरीब अंकल की डर से। तभी उसके घर पे कॉलिंग बेल बजते हैं और मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी कहते हैं, तुम तो कह रही थी एक छोटे से घर में रहती हो जहाँ टिप टिप करके पानी गिरते हैं। तभी नंदिनी बताते हैं, रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हो गई है और उनके सर पे बहुत लोन है, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो मास्टर जी नंदिनी को बताते हैं कि उनका गाना फाइनल हो गया है, 3 जगह से प्रपोजल आए हैं, चाहे तो वो एडवांस भी ले सकती है। ये सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और विनी भी। दूसरी ओर गांव से रावल फैमिली के सर्वेंट वापस आकर नंदिनी भाभी से मिलने आती है, लेकिन चार्मी को देखकर वो दंग रह जाती है। डॉक्टर दीदी, आप नंदिनी भाभी के कमरे में क्या कर रही हो? तभी वहाँ पे दर्श आ जाते हैं और दर्श कहते हैं, तू कैसी है, तेरी माँ कैसी है? देखो ना नंदिनी ये कैसे बात कर रही है। नंदिनी, चार्मी को नंदिनी सुनकर दंग रह जाती है सर्वेंट, और तभी वहाँ पे मिल भी आ जाती है क्योंकि चार्मी ने पहले ही मैसेज करके मिल को बता दिया था कि आपके गांव से सर्वेंट आ रही है और नंदिनी के बारे में पूछताछ कर रही है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे बंसुरी को होगा बहुत ही बीमार, और बंसुरी की बीमारी की वजह से नंदिनी उससे मिलने आएगी। इससे पहले कि कोई उसे देख ले वो यहाँ से जाना चाहेगी, लेकिन मिल के आमने सामने आ जाएगी नंदिनी। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।